नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड क्लास 10th के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। तो एक्सरसाइज चल रही है अपनी 13A और एक्सरसाइज का जो नाम है वह है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। चले भाई, अब क्वेश्चन नंबर जो है हमारे सामने आ गया 9। इससे पहले के क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट पे आपको जाना होगा। कहा जा रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार हिस्सा खोद करके निकाला गया है और एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया जा रहा है। कह रहे हैं कि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि आप बताइए कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल बहुत अच्छा है। आइए अब हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम इससे रिलेटेड चित्र बनाएंगे और डाटा नोट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बेलन की कुल ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, बेलन की कुल ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर आगे चलेंगे, लिखेंगे आधार की त्रिज्या और आधार की त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों सिरों से अर्धगोलाकार आकृति काटने के पश्चात शेष आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको निकालना है। तो ये हमने कर दिया क्वेश्चन मार्क। तो आकृति कुछ इस तरीके से है और हमने इसको थोड़ा सा शेडेड कर दिया है। किस तरीके से शेडेड किया है? इस तरीके से शेडेड किया गया है कि जब ये खोदा गया है तो ये हिस्सा जो है गायब हो गया है, ठीक है। और इसी तरीके से ये अंदर वाला हिस्सा भी गायब हो गया है क्योंकि बेलन के अंदर अर्धगोलों को खोद दिया गया है और एक पात्र का निर्माण किया गया है। तो चलिए भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो कुल ऊंचाई दी गई है वो कितनी दी गई है? दी गई है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो बेलन की कुल ऊंचाई है वो तो हो जाएगी h और आधार की त्रिज्या वो हो जाएगी आपकी r। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सबसे पहले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। तो लिखेंगे चूँकि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हो गया आपका 2 पाई r ब्रैकेट पे h प्लस r। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r का मान हो जाएगा 3.5। इसके बाद हो जाएगा आपका h प्लस r, तो 10 धन 3.5। आइए आगे, ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44 और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 पन्ना 35। तो ये हो जाएगा गुणे 0.5 और ये हो गया आपका 13.5। अब गुणा करेंगे, 5 को 20 के शून्य, हाथ से लगा 2, 5 को 20 और 2 22, ठीक है। गुणे 13.5 गुणा करेंगे भाई तो कितना आएगा? 22 पंचे 110, 22 पंचे 110 के शून्य, हाथ से लगा 11, 22 3 66, 1 67, 10 70 की 7, ठीक है। और ये हो गया 22 से कम 22, अब 22 और 7 29। तो ये हो गया आपका कितना, ये कहलाएगा आपका
297, ठीक है। और इकाई क्या लग गई, इकाई हमें लग गई वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 297 वर्ग सेंटीमीटर, ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब हम देख रहे हैं कि अर्धगोले का कितना भाग अंदर जा रहा है। तो अर्धगोले का जो भाग जा रहा है अंदर, वो जा रहा है उसके वक्र पृष्ठ के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुणे पाई का मान हो गया आपका 22/7, आर का मान हो गया आपका 3.5 गुणे 3.5 गुणा कर देंगे तो 7 पन्ना 35 और ये हो जाएगा आपका 22 पंचे 110, 11 दूनी 22, 22 गुणे 3.5, 35 दूनी 70 की शून्य हंसे लगा 7, 35 दूनी 70, 7 77, तो ये हो गया आपका 77 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसलिए दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ या दोनों अर्धगोले के वक्र पृष्ठों का योग और ये हो गया आपका 77 धन 77, या आप 2 गुणे 77 कर देते तो 154 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, आप अगर और लिंक करना चाहें तो लिंक कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर, ये हो गया आपका 3.5 और इकाई क्या लगा दिया, सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है कि आप ये बात समझ जाएं कि ऐसा करने के बाद, ठीक है, जो अर्धगोलों के आधार का क्षेत्रफल है उसे भी हमें निकालना होगा। क्यों निकालना होगा, ज़रा उसको आप समझते हैं। वो आधार घट जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगी इस चीज़ को जब एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति काटी जाएगी। तो जो हमारा क्या होगा कि बनी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ होगा वो पहली आकृति के संपूर्ण पृष्ठ में दूसरी आकृति के वक्र पृष्ठ को जोड़ेंगे और आधार के क्षेत्रफलों को घटाएंगे। क्योंकि जब कटाई हो रही है तो आधार गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले के अर्धगोले के आधार की त्रिज्या, वो आधार का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। चूँकि अर्धगोले का जो आधार होता है वो वृत्त के आकार का होता है, 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5, ये हो जाएगा 7 पन्ना 35, 22 पंचे 110, तो 11 गुणे 3.5, ये हो गया आपका 35 से कम 35 की 5, हाथ से लगा 3, 35 से कम 35 3 38, तो ये हो गया आपका 38.5 और इकाई क्या लग गई, वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए दोनों अर्धगोलों के आधार का क्षेत्रफल बराबर, ये हो गया आपका 38.5 धन 38.5, क्योंकि दोनों सिरों में है, और ये हो जाएगा आपका 77 वर्ग सेंटीमीटर। कुछ लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपने हिस्से का काम अच्छी तरीके से कर सकें। अब नीचे लिखेंगे कि बनी आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का
संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का अर्धगोलों का अर्धगोलों के वक्र पृष्ठों का योग माइनस, और अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका अर्धगोलों के आधार का क्षेत्रफल। अब सारे मान यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जाकर के 297 प्लस 154 माइनस 77, और जब हमने ये करके निकाला तो हमारा निकल का क्या आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 451 आएगा, उसमें हमने 77 को घटा दिया तो हमारा आ रहा है 374 और इकाई लगा दी वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका आंसर है कि यदि किसी बेलन के दोनों सिरों से हम दो अर्धगोले काट देंगे तो इस प्रकार जो बनने वाली आकृति है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 374 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग में अपने अच्छी तरीके से बैठा लीजिएगा कि जब किसी आकृति से, ठीक है, 3D आकृति से कोई दूसरी आकृति उसके अंदर सेट कर दी जाए, काटी जाए और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो जो दूसरी आकृति होगा उसका जो हिस्सा पहली आकृति के अंदर जा रहा होगा वो जोड़ा जाएगा और आधार के क्षेत्रफल को घटाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल पढ़ने के लिए मिलेगा लेकिन चित्र नहीं मिलेगा। करें एक वृत्ताकार हाथ जिसका छत अर्धगोलाकार है, इसमें 5236 वर्ग मीटर हवा है, ठीक है। कह रहे हैं, देखिए इकाई गलत लिखी है, घन मीटर हवा होनी चाहिए, कभी कभी किताबें भी गलत कर देती हैं, कोई बात नहीं है। आप कह रहे हैं तथा कमरे के आंतरिक व्यास उस ऊंचाई के बराबर है जो कमरे के उच्चतम बिंदु से आधार तक है। कह रहे हैं कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। चले भाई, बहुत बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे कि जरा समझते हैं, एक बार फिर सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल कर रहा है एक वृत्ताकार हाल जिसकी जो छत है अर्धगोलाकार है, इसमें 5236 घन मीटर हवा है तथा कमरे के आंतरिक व्यास उस ऊंचाई के बराबर है जो कमरे के उच्चतम बिंदु से आधार तक है। कह रहे हैं कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं, कैसे क्या करना है या समझना है आपको। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम कमरा बनाते हैं, तो एक कमरा हम बनाते हैं, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा बेलनाकार रहेगा। तो नीचे वाला हिस्सा हमने बेलनाकार कर दिया इस तरीके से, और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारा अर्धगोलाकार रहेगा, तो हमने ऊपर वाले हिस्से को अर्धगोलाकार बना दिया। तो ये नीचे वाला हिस्सा हमारा बेलनाकार है और ऊपर वाला हिस्सा अर्धगोलाकार है, ठीक है। ये ठीक है। चलिए भाई अब हमें करना क्या है, कहा जा रहा है सबसे पहले कि एक वृत्ताकार हाल जिसकी छत अर्धगोलाकार है, इसमें हवा 5236 घन मीटर हवा रहती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कमरे में हवा का आयतन बराबर 5236 घन मीटर। अब आगे कह रहा है कि कमरे का आंतरिक व्यास उस ऊंचाई के बराबर है जो कमरे के उच्चतम बिंदु से आधार तक की ऊंचाई, जो कमरे के उच्चतम बिंदु से आधार तक है। करें कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई कमरे की कुल ऊंचाई जो है वो हमने कैपिटल H मान ली, ठीक, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है वो हमने स्मॉल h मान ली। तो अब जो कमरे का व्यास हो गया वो नियमानुसार क्या हो गया,
ये हो गया आपका कैपिटल एच। ठीक है, अब जो त्रिज्या हो गई वो हो गई आपकी कितनी, वो हो गई आपकी r बराबर h/2। चलिए भाई अब शुरू करते हैं, कह रहे हैं कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर सबसे पहले करेंगे, माना कमरे की ऊंचाई कैपिटल H है, इसलिए कमरे का व्यास बराबर कैपिटल H, इसलिए कमरे की त्रिज्या और ये हो जाएगी आपकी कमरे की त्रिज्या स्मॉल r बराबर व्यास बटा 2, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल H/2। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कमरे के बेलनाकार भाग की ऊंचाई, और कमरे के बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये है स्मॉल h बराबर, ये कहलाएगी आपकी कैपिटल H माइनस अर्धगोलाकार। तो यहाँ पर पहले हिंदी भाषा में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो ये हो जाएगा कमरे की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई। अब देखिए कमरे की कुल ऊंचाई कितनी है, कैपिटल H, और अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कैपिटल H/2। तो ये हो गया आपका 2h माइनस h/2 बराबर h/2। ठीक, कमरे के बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है ये हो जाएगी आपकी h/2। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं कि कमरे में जो कितना, कमरे की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या। और वो हो गई आपकी कितनी, कैपिटल H/2। ठीक है, अब शुरू करते हैं, क्या करना है हमें, यहाँ पर हमको निकालना है कि कमरे का आयतन बराबर कमरे में हवा का आयतन अभी जो कमरे का आयतन है ये है बेलनाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन बराबर 5236। अब बेलनाकार भाग का आयतन हो जाएगा πr² h प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जा कर के बटा 3 गुणा पाई गुणा r की जगह पे गुणा h की 2 पाई h की घात 3, कुल कितना आया 5 पाई h की घात 3 बराबर क्या आ रहा है यहाँ से दोस्तों, इसे हल करने पे कितना आ रहा है 8000 बराबर। तो h बराबर है, हाँ प्रकाश भाई, हाँ गुरुजी, अरे यहीं घर पे हैं, आप कहाँ पे हैं? घर पे हैं। कैसा क्या है उनके यहाँ का प्लान यार? जैसा तुम बताओ वैसे कर लेंगे। अब हम क्या बताएं भाई, वो तो कार्ड दे गया है ज़बरदस्ती।
चल दिया जाएगा जबरदस्ती, थोड़ी देर घूम आया जाएगा चल के, क्या दिक्कत है। तो कै बजे चलना है? अब यार अभी साहू को फोन हमने किया था, हम पूछ रहे थे कि दुकान में हो गया, हाँ पैसे लेने थे, कुछ काम था हमको, तो कह रहा है कि भैया वो जा रहे हैं तैयार होने, हाँ वहाँ पहुँच रहे हैं राज के यहाँ। हाँ। तो हमको लगता है कि 7-7:30 तक चला जाएगा, थोड़ी देर घूम कर आ जाएंगे उसका। तो मतलब कैसे क्या करना है? पहले कल्लू के यहाँ तैयार होके सीधे चलना है कि कल्लू के यहाँ टहल के फिर तैयार होके चलना है? तो तैयार कुछ अलग तरीके से होना है क्या? नहीं नहीं, कुछ अलग तरीके से नहीं। हम क्या जूता पहन लेंगे भाई? शर्ट पहन के चलना है जो घर में पहने रहते हैं। हाँ आओ चलते हैं, कल्लू के यहाँ पे 7:30 तक आएंगे, कपड़े पहन के फिर चल देंगे। तो हम आ रहे हैं आपके पास 5-7 मिनट में। लोअर पहने आराम चलते हैं, कल्लू के यहाँ थोड़ी देर चाय पी- ठीक है भाई, आ रहे हैं हम आपके पास। अधिकतम 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। 5 मिनट कह रहे थे अभी तुम 10 मिनट। अधिकतम। ठीक भाई। 3 कोलकाता आया 5/h की घात 3/24 बराबर 5236। तो अब हम इन्हें पक्षांतर करेंगे तो h की घात, अब यहाँ पर हो गया आपका h³ बराबर, ठीक है, 5236 गुणे 24 बटा कितना 5 गुणे 3.1416, ठीक है। और ये हो गया आपका h³ बराबर, जब इसको पूरा सरल किया तो कितना आ गया 8000, और h बराबर हो जाएगा आपका घनमूल 8000, और इसका जब घनमूल निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका घनमूल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, और ये हो गया h बराबर 2 गुणे 10, h बराबर 20। तो आपका आंसर आया कि जो कमरे की ऊंचाई है वो हमारी 20 मीटर है। यही आपका उत्तर है। नीचे लिख देंगे कमरे की ऊंचाई बराबर 20 मीटर। यहाँ पर लिख दिया कि कमरे की ऊंचाई बराबर कैपिटल H मीटर बराबर 20 मीटर। उम्मीद है कि आपको ये सवाल पसंद आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। अगर चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।